दोस्तों, यह कहानी एक विधवा औरत मीनू की है जो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव से शहर आती है। आइए कहानी में जानते हैं शहर में उसके साथ क्या-क्या होता है। मीनू शहर आ गई और किराए के मकान में रहकर चपरासी की नौकरी करने लगी। मीनू बहुत ही खूबसूरत थी। दफ्तर के कई अफसर और बाबू उससे नज़दीकी बढ़ाने के लिए हमदर्दी जताते तो कोई रुपये पैसे का लालच देता। मीनू का मकान मालिक भी बड़ा दिलफेक किस्म का था। वह एक नंबर का नशेड़ी भी था। वह हमेशा मीनू पर अपनी नज़र बनाए रहता। शराब के नशे में कभी-कभी वह आधी रात को मीनू का दरवाज़ा खटखटाता। मीनू के साथ रमन नाम का एक चपरासी भी काम किया करता था। वह भी उसका दीवाना था। वह मीनू को भरोसा दिलाता है कि मेरे रहते तुम चिंता मत करना। अक्सर मीनू को वह घर भी छोड़ दिया करता था। उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। रमन अब मीनू को घुमाने फिराने भी लगा था। मीनू को भी उसका साथ भाने लगा। वह रमन से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। रमन भी उसके घर आकर उठने बैठने लगा था। मीनू के बच्चे उसे अंकल कहने लगे। वह उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें लाकर देने लगा। मीनू के पड़ोस के एक किराएदार घर जाने लगा तो रमन ने उससे कमरे की चाबी ले लिया क्योंकि वह उसका दोस्त था। उसने दिन में मीनू से कहा, आज मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। देर रात रमन पड़ोसी के मकान का दरवाज़ा खोला। आहट मिली तो मीनू जाग गई। उसके बच्चे सो रहे थे। उसने आहिस्ता से अपना दरवाज़ा बंद किया और पड़ोसी के कमरे में चली गई। रमन ने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। अब रमन अपनी सारी तनख्वाह मीनू को देता। मीनू उन पैसों से शहर का खर्च चलाती और अपनी सैलरी जमा कराती। इधर रमन की बीवी पैसों के कारण बड़े लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी। लेकिन उसने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। कुछ सालों बाद मीनू का बढ़िया मकान बन गया और उसकी साठगांठ दफ्तर के एक बड़े अधिकारी के साथ हो गई। मीनू ने उसका फायदा उठाया और अपना ट्रांसफर गांव के पास वाले दफ्तर में करा लिया। यह सब जानकर रमन को गुस्सा आ गया। मीनू से बोला, मैंने तुम्हारे लिए अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, या तो तुम्हें मार दूंगा या खुद जान दे दूंगा। मीनू बोली, तुम मरो या जियो इससे मेरा कोई मतलब नहीं। तमाम लोगों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब मेरा सारा काम बन चुका है। मुझे हाथ उठाने की सोचना भी मत, वरना जेल की हवा खाओगे। रमन को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। रोते गिड़गिड़ाते अपनी पत्नी के पास गया पर उसने भी उसे नकार दिया।